बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 27 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसी को आगे कंटिन्यू करें। और आज के जो हमारे लर्निंग कंटेंट है बेसिकली डिविडेंड एंड अर्निंग पर शेयर को ही डिस्कस करना है। और इसके जो है हमारे पास डिफरेंट कंपनी से एक एग्ज़ाम्पल लेके उसको आगे जो है एक्सप्लेन करना है। अब फर्स्ट वन जो हमारे पास है, अब जैसे कि डिविडेंड एट हॉलिडे कॉरपोरेशंस, ठीक है, इसके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो हम गिवन है, ठीक है, 2 ईयर है हमारे पास 1987 और 1988, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक होल्डर इक्विटी, ठीक है, और ये चीज़ जो है मोस्टली हमारे पास जो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये गिवन है जो हमारे पास क्वेश्चन था प्रीवियस, ठीक है, और बुक में भी गिवन है 1.25 पार वैल्यू, ठीक है, जिस पे जो है इशू नहीं हुआ था। और फिर हमने बात की थी कि कॉमन स्टॉक जो है 1.50 पार वैल्यू जो अथराइज्ड हुए हैं, अगर टोटल इसको मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास टोटल शेयर्स थे तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ तक तो मोस्टली हमने प्रीवियस में डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास शेयर्स हैं, जो स्टैंडिंग शेयर हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमारे पास पड़े हैं उसकी बात करते हैं। उसमें हमारे पास कैपिटल जो सरप्लस है वो है 1988 में 39,339। सेम इसी तरह और जनवरी 2 1987 की अगर बात करें तो हमारे पास 35,389 है। उसके बाद रिटेन अर्निंग जो है डिफिसिट की अगर बात, ऊपर हमने कैपिटल सरप्लस की बात की है, अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग डिफिसिट की बात कर रहे हैं, तो वो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिफिसिट में, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ईयर्स में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 1987 में है ये पॉजिटिव में है, और 1988 में आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट में, मतलब ये नेगेटिव शो हो रहा है यहाँ पे, मतलब डिफिसिट है। जो ब्रैकेट में है वो डिफिसिट है, और जो कि ब्रैकेट के बगैर है उसका मतलब है ये सरप्लस में है। अब जो सेकंड वन है क्यूमुलेटिव फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, तो उसकी अगर हम बात करें जो एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है, 1988 में जो है ये पॉजिटिव में है 7,972, और इसी तरह 1987 में ये जो है ब्रैकेट में गिवन है ये नेगेटिव डिफिसिट है, मतलब यहाँ पे भी। उसके बाद लास्ट वन अगर हम देखें रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स जो हैं हमारे पास दोनों में जो है ये नेगेटिव में है 1987 में भी और 1988 में भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है, ठीक है, स्टॉक होल्डर इक्विटीज़ बिकम्स नेगेटिव। अगर इन सबको देखें तो हमारे पास जो स्टॉक होल्डर इक्विटी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन दोनों को जो डिफरेंस है इट्स मीन इट्स पेड आउट मोर देन जस्ट रिटेन अर्निंग, मतलब जो हमने पे किया हुआ है, ठीक है, वो हमने रिटेन अर्निंग से ज़्यादा पे किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने जब ज़्यादा पे किया है तो इसकी वजह से हमारी जो इक्विटी है वो नेगेटिव में आ रही है 1988 में, और 1987 में जो है हमने कम पे किया हुआ है, इस वजह से वो पॉजिटिव में है। अब हम आगे बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर में सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन की हम बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स, ठीक है। हमने प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक को डिस्कस भी किया था। और उसके बाद है वेटेड एवरेज नंबर्स ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो हमारे पास कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है जो पिछले स्लाइड्स में हमने देख ली। अब जो नेट इनकम हमने देखी वो हमारे पास ये आ रही है, प्रेफर्ड जो डिविडेंड्स थे हमारे पास वो $70,000 के थे। अब अगर पर शेयर की वैल्यू हम निकालें तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 6.85 पर शेयर, ठीक है, जो कि बेसिक अर्निंग पर शेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम बात करते हैं, ठीक है, जनवरी 1, अगस्त एंड 31 और ये दिसंबर से जो शेयर आउटस्टैंडिंग है हमारे पास वो है यहाँ पे 160,000 और यहाँ पे 200,000 है। बी पोर्शन में देखें वो पोर्शन ऑफ ईयर जो है 2/3 है और 1/3 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए जनवरी से अगस्त तक है, सितंबर से दिसंबर तक तो ये 1/3 आ रहा है। तो वेटेड शेयर जो हम निकालेंगे तो कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटेड शेयर निकल आएंगे।
ठीक है। इसका मतलब है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 160,000, तो हमारे पास ये वाले शेयर आ जाएंगे जो वेटेड शेयर है, ठीक है। इसी तरह ये अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी जो हमारे पास वेटेड एवरेज की हमारे पे आई हुई है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर, मैंडेटरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एंड बेसिक अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे देखें हमारे पास एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज सोलोमन्स 10,000 शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मैंडेटरली कन्वर्ट इनटू 20,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। जो 10,000 शेयर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, कितने में, 20,000 शेयर कॉमन स्टॉक में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर बिकम्स, वो कैसे होंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है, जो हमारे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, वो है नेट इनकम, मतलब नो प्रेफर्ड डिविडेंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या है, प्रेफर्ड डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं हुई, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो नेट इनकम है वो ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेटेड एवरेज की जो पिछले लेक्चर स्लाइड्स में हमने देखा वो ये है, ठीक है, और कन्वर्टेड शेयर कितने हैं, ठीक है, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे सपोज किए हुए हैं, वो 20,000 है। तो हमारे पास जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर कन्वर्टेबल हम करते हैं प्रेफर्ड से कॉमन स्टॉक में, तो हमारे पास 6.50 पर शेयर की वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर कम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए अ कम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व सिक्योरिटी दैट आर पोटेंशियली कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक। वो सिक्योरिटीज़ होती है जो कि कन्वर्टेबल होती है, कॉमन स्टॉक में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस या वारंट्स दैट एंटाइटल होल्डर टू शेयर, मतलब कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी भी रखी जाती है कि जिसको बाद में वो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो और कॉमन स्टॉक में। अब उसके बाद डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर रिकॉग्नाइज द डिल्यूटिव पोटेंशियल ऑफ दी सिक्योरिटी। जैसे कि डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है हमारे पास नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड प्लस इनकम एडजस्टमेंट ड्यू टू डिल्यूटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये फार्मूला नीचे जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस न्यूली इशूबल शेयर्स ड्यू टू डिल्यूटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आगे हम एक देखते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। फर्स्ट वन देखें हमारे पास जो कम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम पीछे भी देखा। सपोज सोलोमन हैज़ आल्सो इशूड $1 million ऑफ 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ड्यू इन 15 ईयर्स, ठीक है। कितने इशू किए हैं, 1 मिलियन, और जिसमें 5% कन्वर्टेबल हैं, कितने, और 15 ईयर्स के लिए। ईच 1000 बॉन्ड इज पोटेंशियली कन्वर्टेबल इनटू 10 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। अब उसमें बात कर रहे हैं कि 1000 बॉन्ड जो है जो कन्वर्टेबल है 10 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग व्हाट कॉल्स फॉर द इफ कन्वर्टेबल मेथड्स टू बी यूज्ड। अगर हम कन्वर्टेबल मेथड यूज़ करें इन दिस इज डिल्यूटेड एपीएस बिकम, पहले हम जो है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, वही फार्मूला सेम फार्मूला लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 6.85 पर शेयर, ठीक है। अब डिल्यूटेड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट जो है वो सेम अमाउंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस करेंगे ये अमाउंट, ठीक है, 32,500 प्लस 10,000 जो कि हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज एफ कन्वर्जन ऑफ डेट, अगर डेट को भी हम कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है अर्निंग पर शेयर की जो वैल्यू है यहाँ पे 6.65। इसको मज़ीद जो है नेक्स्ट में भी इसको देखते हैं। तो देखिए इन एडिशन सोलोमन हैज़ इशूड ऑप्शन टू बाय 20,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एट 100 पर शेयर, ठीक है, जो 20,000 जो है वो परचेज की है, ठीक है, पर शेयर की वैल्यू $1,000 है। दे वर इशूड ऑन 2/9/2000 एंड एक्सपायर्ड ऑन 2006। तो ट्रेजरी स्टॉक मेथड भी मस्ट बी यूज। यहाँ पे कौन सा होगा, ट्रेजरी स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शंस पे है। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नाउ बिकम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन नेट नंबर ऑफ न्यू शेयर, क्योंकि न्यू शेयर जो हैं वो इशूज़ किए गए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आएगी 6.57, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ट्रेजरी स्टॉक मेथड और जो है कन्वर्टेड मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले अज्यूम दैट ऑल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर एक्सचेंज फॉर स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहले क्या अजम्पशन होनी चाहिए कि जितने भी कन्वर्टेबल बॉन्ड हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो एक्सचेंज कर दिए गए फॉर स्टॉक में, ठीक है। सेकेंड वन, अज्यूम दैट प्रोसीड रिसीव्ड और एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन पर शेयर आर यूज टू बाय बैक शेयर एट द एवरेज मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें बाय बैक की भी बात हो रही है, तो हम ट्रेजरी स्टॉक मेथड यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, बट कन्वर्जन इज अनलाइकली इफ द स्टॉक प्राइस 75 इज सस्टेनेबली बिलो देन कन्वर्जन प्राइस। लेकिन दूसरी बात, कन्वर्जन जो है उसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो कन्वर्जन प्राइस से कम हो, ठीक है, जो कि बताई गई 100, यहाँ पे मतलब 75 है, तो फिर हम कन्वर्टेड जो है मेथड उसको यूज़ करेंगे। अब जो सेकंड वन है ट्रेजरी स्टॉक में, इफ़ द एवरेज मार्केट प्राइस इज बिलो द एक्सरसाइज प्राइस द ऑप्शन आर नॉट डिल्यूटेड फॉर अर्निंग पर शेयर पर्पज। अगर देखें यहाँ पे बात एवरेज मार्केट प्राइस की बात हुई, अगर वो एक्सरसाइज प्राइस से कम हो, ठीक है, तो फिर जो ऑप्शन है उसके लिए हम डिल्यूट अर्निंग पर शेयर यूज़ नहीं करते। जो लास्ट वन है, द रिजल्टिंग डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फिगर ओवर स्टेट लाइकली डिल्यूशन इन दिस केस एंड दस understate earning per share. The resulting and diluted earning per share figure understate likely diluted and overstate diluted। मतलब जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, सिंपल उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा देखा है, ठीक है, कि जो हमने देखा जो कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, उसके साथ हमने जो फार्मूला यूज़ किया और जो ट्रेजरी स्टॉक है तो उसके जो फार्मूला यूज़ किया, तो मेन जो है ये वो चीज़ है यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की। अब यहाँ पे हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर। इज अर्निंग पर शेयर अ मीनिंगफुल नंबर। सबसे पहले जो है अर्निंग पर शेयर जो है मीनिंगफुल नंबर है, ठीक है, तो कौन सा बेस्ट होता है और कौन सा इसमें बेस्ट नहीं होता। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो इस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। फर्स्ट वन देखें, नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर 100,000 शेयर है, ठीक है, सॉरी 1 मिलियन है। और कंपनी बी की जो है वो है वो भी नेट इनकम कितनी है, $1 मिलियन है, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग 100,000 एंड 100। तो कंपनी ए और कंपनी बी में दोनों जो है कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो दोनों में सेम है। और सेम इसी तरह बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में ये भी सेम है। थर्ड वन, अगर हम ग्रास एसिड की बात करें तो ग्रास एसिड थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे जो है कंपनी ए में जो है देखें ये 20 मिलियन है, ठीक है, लेकिन कंपनी बी में जो है 30 मिलियन है। अब लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी भी दोनों की सेम है, 10 मिलियन और 10 मिलियन है, ठीक है। और इक्विटी कैपिटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो है हमारे पास, वो भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 10 मिलियन और ये है 20 मिलियन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे जो है हमारे पास कंपनी ए में 10% है और कंपनी बी में 5% है। विच फर्म परफॉर्म द बेस्ट। अब यहाँ पे जो है कौन सी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे भी आप उसे जो है आपको पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट आपने ये भी देखना है कि किस कंपनी में जो है एसेट्स ज़्यादा या दोनों चीज़ें ज़्यादा की गई हैं। अब जो नेक्स्ट जो है ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं, कंपनी यूज स्टॉक ऑप्शन जो है स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, टू हेल्प अलाइन एम्प्लॉइज इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स। फर्स्ट वन देखें, टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉइज वाइल कंजर्विंग कैश। एंड थर्ड वन है टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स रूल दैट पोस्टपोन एम्प्लॉय टैक्स रेट। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसकी मिलियन में गिवन है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 मिलियन तक जो है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है ईयर्स गिवन है। द नंबर ऑफ यूएस एम्प्लॉयज़ होल्डिंग स्टॉक ऑप्शन,
तो इन्होंने स्टॉक ऑप्शन जो है होल्ड करके रखे हुए हैं। तो देखिए इसकी जो है ये ग्राफ जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। ईयर के साथ साथ जो है इसके जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मज़ीद जो है इसको हम इसका नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है इस चैप्टर का एंड होगा तो हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे।